गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स से संबंधित दर्पण जैसे क्वेश्चन आता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आप लोग उसको देख कर ही डर जाते हैं कि याद नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को जो भी दर्पण से संबंधित क्वेश्चन लेके चल रहे हैं उसको हम एक करके लॉजिक के सहारे आप लोग को याद करवा देंगे। किस तरीके से होता है क्वेश्चन, किस टाइप के आते हैं हम उसके बारे में भी बताएंगे। और ये उपयोगी एग्जाम में काफ़ी है आप लोग के लिए, जो कि 1 नंबर अगर पूछ देता है ना तो आपका 1 नंबर फिक्स है। अवतल दर्पण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे विद्यार्थी, आप ध्यानपूर्वक देखिए ना। पढ़े भी होंगे, कैसे पढ़े होंगे उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ देखेंगे हम कोशिश करेंगे कि आपको याद करवा देंगे लॉजिक के सहारे। तो ध्यान दीजिएगा। नहीं, अवतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कैसे है ना कि पॉइंट पहले समझना है क्या क्या पॉइंट आता है। पॉइंट ऊपर क्या लिखाएगा ना कि अवतल दर्पण में बने, ध्यान दीजिएगा, यहां हम हेडिंग डालते हैं अवतल दर्पण में बने, लिखते चलना है। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्राकृति, ये पॉइंट है आप लोग का, ऊपर हेडिंग में है। अवतल दर्पण से ही हम संबंधित चलेंगे। पहला वीडियो में तो आप लोग का ये रहेगा कि अवतल दर्पण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे सारा का सारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो अवतल दर्पण में ना, इसमें कंडीशन कितना होता है उसको आपको सीखना है पहले। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट पहला क्या आएगा ना कि वस्तु की स्थिति, सबसे पहला पॉइंट है। देखेंगे इसको हम ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा में लेके चलेंगे, आपको शॉर्ट तरीका से याद करवा देंगे। जैसे कि क्वेश्चन जो भी पूछेगा हम शॉर्ट तरीके का उपयोग करेंगे। आप ध्यान से सीखिएगा, याद होता है या नहीं, ध्यान देंगे चलेंगे तो हो जाएगा। पॉइंट पहला आएगा ना वस्तु की स्थिति। देखेंगे वस्तु की स्थिति, पहला पॉइंट। इसी में दूसरा पॉइंट आता है कि प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा पॉइंट प्रतिबिंब की स्थिति। इसी में तीसरा पॉइंट क्या आता है कि वस्तु की तुलना में, देखेंगे इसी में पॉइंट आता है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार समझते होंगे ना, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वो भी लॉजिक के सारे याद करवा देंगे एक एक पॉइंट का। इसमें लास्ट पॉइंट क्या आता है ना कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। ये प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है ना कि उल्टा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, इस तरीके से प्रकृति भी याद करना होता है। क्वेश्चन पूछेगा कैसे, ध्यान से सीखिएगा। क्वेश्चन यहां कोई भी पॉइंट को उठा सकता है कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अगर वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति जहां भी होगी तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। आकार यानी बड़ा होगा, छोटा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत छोटा होगा, इस तरीके से पूछता है। तो ध्यान से सीखिएगा। इसका हम कंडीशन तो लिख दिए हैं, अब पॉइंट लिखते हैं कितने पॉइंट आता है। तो इसमें मात्र अवतल दर्पण का कितना पॉइंट आप लोग पढ़े भी होंगे, तो इसमें 5 से 6 पॉइंट आता है। तो ज़्यादा तो है नहीं, केवल 6 पॉइंट है, इसमें कुछ बढ़ा भी नहीं, ऐसा नहीं कि बढ़ता है ऐसा। तो पॉइंट है कि अवतल दर्पण यहाँ से संबंधित है कि वस्तु की स्थिति में पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या रहेगा ना कि अनंत पर कंडीशन लगाएगा। अनंत पर ये कंडीशन लगाया क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो, इस तरीके से रहेगा, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा कि वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच रह सकता है। अनंत के बीच ऐसा भी हो सकता है। चलिए आगे। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि वक्रता केंद्र पर
वक्रता केंद्र पर। चलिए चौथा क्वेश्चन हो सकता है फोकस तथा वक्रता केंद्र। सही है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। नेक्स्ट हो जाएगा पांचवा फोकस पर। छठा कंडीशन लास्ट होता है कि फोकस तथा ध्रुव के बीच। ऐसा क्वेश्चन आता है। मात्र कंडीशन 6 है, ज़्यादा तो पॉइंट इसमें आने ही है, तो ध्यान से सीखिएगा। कंडीशन मात्र 6 ही होते हैं। तो इसमें क्या है ना, क्वेश्चन पूछेगा कैसे, पहले क्वेश्चन को हम डिटेल से क्लियर कर ले रहे हैं, कैसे पूछा जाता है हम उसके बारे में चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन है ना कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, ये क्वेश्चन आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति, तो वस्तु की स्थिति कहीं भी हो सकती है। वस्तु की स्थिति फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनेगी, ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें हम क्या चलेंगे ना कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति जहां भी होगी तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। आकार बड़ा होगा, छोटा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत छोटा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पॉइंट उसी में है कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति जहां भी होगी तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार जैसा भी होगा। तो बताएं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति, तो प्रकृति क्या है, ये उसी मैंने भी बताया भी था। उल्टी होगी, सीधी होगी, आभासी होगी, जो भी होगी इसके पॉइंट में आता है, तो ये और भी आसान है। अब पॉइंट वाइज हम चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को याद करवा देते हैं लॉजिक के सहारे। केवल ध्यान पूर्वक देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं, उसको सीखना है। हम याद नहीं करवा रहे, सिखा रहे हैं, ध्यान से सीखना है कि अवतल दर्पण में बने, पॉइंट को समझना है क्वेश्चन करने के लिए। अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, इसके लिए भी चल रहा है। तो देखना है, इसके लिए हम कुछ सूत्र आप लोग का उपयोग करवा रहे हैं। अब उससे क्या है ना, सारा क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। अब सारा क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालेंगे इसको सीखते हैं। तो मात्र जो कंडीशन देंगे ना कि चाबी से खुल जाएगा सारा क्वेश्चन का आंसर, जितना लिखा हुआ है क्वेश्चन सारा का आंसर खुल जाएगा। कहां पर होगी, सारा का आंसर हो जाएगा। तो उसको सीखना है, कैसे करते हैं ना, बच्चे की तरह आप लोग को सिखा दें। ध्यान दीजिएगा कि अनंत पर बोला है ना, अनंत पर बोला है। अब देखते हैं, अनंत पर है, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच है, वक्रता केंद्र पर है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है, फोकस पर है, फोकस और ध्रुव के बीच है। तो इसको हम कैसे लेंगे, कैसे लाएंगे आंसर, इसको सिखाते हैं। देखेंगे, हम अपना भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पहला कंडीशन क्या है, चाबी है, इसी से खुलेगा। अगर इस समझ में आ गया तो आंसर सारा आपका हो जाएगा। एक अनंत नाम का लड़का था, ध्यान दीजिएगा, एक अनंत नाम का लड़का था। याद कीजिएगा, एक अनंत नाम का लड़का था। तो कोई भी अनंत हो सकता है। मान लीजिए ना कि आप लोग के गांव का कोई लड़का होगा, कहीं भी पढ़ने के लिए आते जाते होंगे, देखते होंगे। तो एक अनंत नाम का लड़का था, उसका काम था फोकस मारना। क्या मारना, फोकस मारना। ध्यान दीजिएगा, अनंत नाम का एक लड़का था, उसका काम था फोकस मारना। यानी कह सकते हैं कि अनंत का काम फोकस मारना। तो बताइए कि फोकस मारना किसका काम था, अनंत का। तो फोकस मारना अनंत का काम था। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए लगभग आधा क्वेश्चन आ गया है आंसर। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अनंत नाम का एक लड़का था, उसका काम था फोकस मारना। फोकस मारना अनंत का काम था। तो देखते हैं बहुत सारे विद्यार्थी क्या है ना, जैसे अनंत नाम का कोई एक लड़का है, मान लीजिए ना किसी का नाम अनंत हो, वो कहीं भी पढ़ने के लिए आया है, एक शहर, एक गांव से वो शहर की ओर आया है। अब उस गांव के बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आते हैं, और वो जो अनंत है उसका कोई एक दोस्त भी है, वो आप उसके पिताजी को जाकर कह दिया कि देखिए ना, जो आपका अनंत है ना, वो तो पूरा फोकस मार हो गया है। इस तरीके से बोला। देखिएगा, समझना है कि अनंत है, आपका जो पुत्र है वो तो पूरा फोकस मार है, वो तो पढ़ेगा क्या, वो तो पूरा फोकस मारता है, इधर उधर करते रहता है, वो पढ़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसी वो अनंत घर पर गया, जैसी वो अनंत घर पर जाता तो उसके पिताजी कहते हैं क्या रे अनंत बा, उसको कहते हैं क्या रे अनंत बा, तुम पूरा फोकस मारता है,
तुम वहां फोकस मारने के लिए गया है? तो अनंत कहता अपना पिताजी से, नहीं पिताजी, कौन बोला, हम उन्हें वहां पढ़ने के लिए गया है, हम फोकस मारने के लिए नहीं गए हैं। तो अनंत कहता है कि जो बक रहा है ना, यानी जो आपको बोला है, यानी जो बक रहा है उसको बकने दीजिए, हम वहां पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो बोले आंसर हो गया। दूसरा पॉइंट आया कि बोला क्या, जो बक रहा है उसको बकने दीजिए, यानी कि बक के तुलना बक से। अब बक बोले तो बकरता, अब बक बोले तो बकरता। ये ध्यान दीजिएगा। अनंत नाम का लड़का था, उसका काम था फोकस मारना, फोकस मारना अनंत का काम था। जो बक रहा है, अनंत बोला जो बक रहा है उसको बकने दीजिए, हम अपना काम सही से कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट है, बस 3 को चाबी, अगर ये पकड़ में आ गया विद्यार्थी तो आंसर आपका कोई काट नहीं सकता, आंसर क्लियर हो गया। खाली एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, बच्चे की तरह सिखा रहे हैं। आप पढ़े भी होंगे, जनरल कंपटीशन में पढ़ते होंगे, मैथ रीजनिंग में क्या पढ़ते होंगे, ध्यान दीजिएगा। बच्चे की तरह है, लेके चल रहे हैं कि A अनुपात B पढ़े होंगे, A अनुपात B समानुपात 2:3 पढ़े हैं क्या? ध्यान दीजिए, बच्चे की तरह लिए, कोई ज्यादा कुछ नहीं किए। तीसरा कंडीशन में ले लिए कि A अनुपात B समानुपात 2:3 करते क्या होंगे, पढ़े होंगे, तो करते क्या होंगे कि भी नजदीक के तुलना नजदीक से और दूर के तुलना दूर से, यही ना करते होंगे। देखेंगे A अनुपात B समानुपात 2:3, तब भी नजदीक के तुलना नजदीक से या दूर के तुलना दूर से। क्लियर हो गया? अगर इतना आपका क्लियर हो गया तो आपका आंसर सारा हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति टोटल हो गया है। खाली बस ध्यान से रखना है, याद कीजिए, इस पर विचार नहीं करना, जो बोले हैं उसको याद करना है। ध्यान दीजिएगा कैसे मैंने बोला। पहला पॉइंट, अनंत नाम का एक लड़का था, उसका काम था फोकस मारना, तो हम कह सकते हैं फोकस मारना किसका काम था, तो अनंत का था। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट, जो बक रहा है उसको बकने दीजिए, यानी बकरता के तुलना बकरता से। तीसरा पॉइंट, A अनुपात B समानुपात 2:3, तो A अनुपात B समानुपात 2:3 इसका मतलब है कि नजदीक के तुलना नजदीक से और दूर के तुलना दूर से। क्लियर हो गया? अगर ये पॉइंट याद हो गया ना तो आपका सारा आंसर क्लियर। अब इसको हम लगाते यही पॉइंट को यहां पर रखेंगे, आंसर हो गया। जैसे यहां क्वेश्चन क्या है ना कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी? ध्यान से सीखिए जो मैंने बताया है। यहां अनंत लिखा हुआ है, चेक कीजिए। अनंत पर, तो अनंत का काम क्या था, चेक कीजिए ना, अनंत का काम क्या था, फोकस मारना। तो यहां अनंत पर, तो यहां हो जाएगा क्या, फोकस पर, फोकस पर। क्लियर हो गया? तो अनंत का काम फोकस मारना था, यहां फोकस मारना नहीं लिखना है, गलती हो जाएगा, फोकस मारना लिखेंगे। कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फोकस मारना लिखेंगे, वो याद करने के लिए आपको बताएगा फोकस मारना। तो जो मैंने बताया ना उस पर विचार करना है। अनंत क्या कर रहा था, फोकस मार रहा था, नहीं अनंत पर, तो यहां फोकस पर। क्लियर? अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट जैसे यहां लिखा हुआ है क्या, फोकस पर, देखिए ना लिखा हुआ है फोकस पर, तब फोकस मारना किसका काम, दिमाग लगाइए ना, फोकस मारना किसका काम, अनंत का काम। तो यहां फोकस पर, तो यहां फोकस के तुलना किस से, अनंत हो जाएगा, अनंत पर। यहां फोकस पर, तो यहां अनंत पर। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है वक्रता केंद्र पर। याद कीजिए वक्रता केंद्र पर, तो जो मैंने बताया था विद्यार्थी जो बक रहा उसको बकने दीजिए। याद कीजिए जो मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा, जो बक रहा उसको बकने दीजिए। तो करना क्या है कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अगर वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी? तो ध्यान दीजिएगा, तो वक्रता केंद्र पर कह ही रहा है, तो वक्रता के तुलना किससे, वक्रता नहीं, जो बक रहा है उसको बकने दीजिए। तो वक्रता के तुलना वक्रता से ही होगा, वक्रता से ही होगा, नहीं वक्रता केंद्र पर, तो यहां हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। कुछ नहीं करना, आंसर हो गया। चलिए क्लियर, इतना पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट जो लास्ट कंडीशन बताए थे इसका उपयोग करेंगे। ध्यान रखना वही चीज रहेगा लेकिन उपयोग अब इसका होगा, क्योंकि कंडीशन 2 पर आ रहा है। क्वेश्चन आ गया ना कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अगर वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी? ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 कंडीशन आ रहा है, उसी के लिए हमने उसको लिखा था। देखेंगे, यहां है पहला वक्रता केंद्र, उसके बाद है अनंत। यानी हमने बताया पहले वक्रता है तो अनंत है, यानी इधर से लेंगे तो नजदीक कौन होगा, तो अनंत होगा। तो अनंत का काम क्या था, फोकस, तो यहां लिख दे सकते हैं फोकस। चलिए क्लियर हो गया। अब यहां अनंत के बीच यहां क्या था, वक्रता, तब वक्रता एवं अनंत, अनंत के तुलना फोकस से। अब बताइए कि वक्रता के तुलना वक्रता से, नहीं बताए थे, वक्रता के तुलना वक्रता। तो यहां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच का रहा, तब फोकस एवं वक्रता है तो वक्रता हो जाएगा, वक्रता। चलिए, तब वक्रता केंद्र के बीच, क्लियर।
अगला पॉइंट बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। वक्रता केंद्र मैंने आप लोगों को सिखाया है। अब यहाँ है कि फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच दो कंडीशन आ गया, यहाँ फोकस भी है और यहाँ वक्रता भी है। तो भी नजदीक के तुलना नजदीक से या दूर के तुलना दूर से कर देंगे, तब वक्रता की तुलना किस से? वक्रता से हो जाएगा। तो वक्रता केंद्र एवं, अब बताइए नजदीक के तुलना नजदीक से हो गया ना, वक्रता के तुलना वक्रता, दूर के तुलना दूर से करेंगे तो फोकस मारना किसका काम? अनंत का काम। तो यहाँ अनंत भी हो जाएगा। चलिए यहाँ अनंत भी हो जाएगा, अनंत। तो कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अगर फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच होगी। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है फोकस पर, तब फोकस मारना अनंत का काम, मैंने समझाया है। अब कह रहा कि फोकस और ध्रुव के बीच कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, फोकस और ध्रुव के बीच कह रहा, तो याद करेंगे ध्रुव क्या है? केंद्र है, वक्रता केंद्र, केंद्र मानेंगे उसको, केंद्र है तो वक्रता केंद्र। तो इसमें लगाएंगे क्या कि यहाँ क्वेश्चन है कि फोकस तथा ध्रुव के बीच दो कंडीशन आ गया, तो यहाँ ध्रुव है तो ध्रुव बनी क्या? केंद्र। ध्यान रखना है, ध्रुव बनी क्या? केंद्र। तो केंद्र बोले तो कौन केंद्र? वक्रता केंद्र, आपको सिखाया है। अब यहाँ कह रहा है फोकस, तो ध्यान दीजिएगा दो कंडीशन इसका भी है, तो यहाँ नजदीक के तुलना नजदीक मारेंगे या दूर के तुलना दूर मार सकते हैं ना। तो कैसे करना है ना, इसको यहाँ केंद्र है यानी ध्रुव बोला था, ध्रुव बनी केंद्र, तो यहाँ लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र एवं फोकस है तो अनंत होगा। क्लियर हो गया। अगर वो नहीं तो डायरेक्ट मार दीजिए ना, दर्पण के पीछे। अगर वो सिंपल वे में चलेंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे, तो दर्पण के पीछे रहता है, तो बात एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो यहाँ लिख सकते थे आंसर कि वक्रता केंद्र एवं फोकस है तो अनंत हो जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट मार दीजिएगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। आंसर क्लियर हो गया। चलिए एक पॉइंट आप लोग का निकल गया है, जैसे मैंने बताया है कोशिश करेंगे उस तरीके से आप लोग को अपनाना है, कैसे मैंने किया उस पर विचार करके। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। लेकिन जो पॉइंट मैंने बताया ना, कुछ नहीं करना है, यही पॉइंट पर सारा आंसर तोड़ दिया। आइए पॉइंट को ना आप लोग उतार लेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा। अनंत का काम फोकस मारना, फोकस मारना अनंत का काम, जैसे मैंने डायरेक्शन बताया है। वक्रता केंद्र, तो वक्रता के नहीं, वक्रता के तुलना वक्रता से नहीं, जो बक रहा है उसको बकने दीजिए। ए अनुपात बी समानुपात 2 अनुपात 3, यानी नजदीक के तुलना नजदीक, दूर के तुलना दूर से करना है, कुछ नहीं करना था। उसी पॉइंट पर मैंने तोड़ दिया। अगर हम आपसे अभी क्वेश्चन पूछेंगे विद्यार्थी, तो ध्यान दीजिएगा, आप बताएंगे कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति, ध्यान से सीखिएगा, हम पॉइंट बोल रहे हैं, आपको आंसर बोलना है कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अगर वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी? समझ सकते हैं। तो जब वक्रता केंद्र पर हो तो जो बक रहा है उसको बकने दीजिए, नहीं वक्रता केंद्र पर ही होगी। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आप लोग का काम करना है। अब दूसरा पॉइंट चलते हैं कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार, आकार यानी बड़ा होगा, छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा होगा, यानी कंडीशन इसका कितना होता है पहले उसको सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इधर तो फिर लिखना होगा ना। चलिए देखते हैं, मैंने बोला था इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, तो मैंने मिटा ही दिया। चलिए देखेंगे कंडीशन, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ रहे हैं। कैसे इसको याद करेंगे ना, हम उसके ऊपर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम सबके लिए पॉइंट बनाकर आप लोग को याद करवा देंगे। बोर्ड पर ध्यान से केवल देखना है, ये बीच लिखा हुआ था, बीच। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी, तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, ये क्वेश्चन आएगा। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आप लोग का, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, बहुत छोटा या बराबर, ऐसा रहेगा। 4 ऑप्शन, कुछ भी रह सकता है, 4 ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, हम उसके बारे में चलते हैं कि कैसे इसको करेंगे ना। देखिए, हम अपना भाषा में आप लोग को याद करवा रहे हैं। आप कैसे पढ़े हैं 10th में, 9th में, 11th में, 12th में, हमें उससे मतलब नहीं रहता। हम अपना भाषा में आप लोग को प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है ना, बच्चे की तरह हम चल रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा ना ऐसा कि अवतल दर्पण में बने, एकदम डायरेक्ट हिट करेंगे कोई भी क्वेश्चन का कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा,
अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तब देखेंगे डायरेक्ट इसको लोग ना दिमाग लगा के याद करते हैं, रटते हैं, बड़ा होगा छोटा, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, रट रहा है, कोई काम नहीं करेगा। जो पूरा लिखवाते हैं ना, बहुत सारे सर क्या करते हैं ना, पूरा का पूरा लिखवा देते हैं, काम करेगा क्या? कॉपी में रह जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। जो बताते हैं ना खाली उसको ध्यानपूर्वक सीख लीजिए, काम देगा। ध्यान दीजिएगा कैसे हम ला रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन को लेने के लिए हम एक सूत्र देते हैं, चाबी, उससे चाबी से सारा क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। कैसे लाते हैं उसको सीखना है, केवल ध्यानपूर्वक देखना है वीडियो को, स्किप नहीं करेंगे, स्किप करेंगे नहीं याद होगा, एकदम टेंशन मत लीजिए। अगर याद हो रहा है ध्यान दीजिएगा तो एक लाइक बन रहा है, अगर दिल को छू गया है कि नहीं सर याद हो गया, अब क्वेश्चन पूछ देगा कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति डायरेक्ट मार देंगे। अरे अनंत है तब फोकस होगा। अगर याद हो रहा है ईमानदारी पूर्वक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एकदम ये क्या कहता है उसको लाइक भी कर लेना है। देखिए कैसा होता है, आगे पॉइंट पे आगे बढ़ रहे हैं। कैसे इसको याद करते हैं इसको सिखाते हैं। एक हम बच्चे की तरह चलते हैं। आप लोग बच्चे में देखते हैं जब टॉर्च जलाते होंगे, टॉर्च का उपयोग हम कर रहे हैं, टॉर्च जलाते होंगे तो यहाँ जैसी लाइट जलाते हैं विद्यार्थी तो यहाँ से जो रोशनी निकलता है ना, यहाँ जैसी रोशनी निकलता है तो आगे आकर क्या होता है, फैलता है कि यहाँ फैलता है? नहीं, यहाँ फैलता नहीं है, यहाँ पर फैलेगा नहीं, यहाँ छोटा से निकलेगा और आगे आकर क्या होता है, फैलता है। अगर इस तरीके से आप समझ में आ जाएगा ना, हम बच्चे की तरह बता रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक देखना है आप लोग को। देखेंगे कैसे बना रहे हैं, टॉर्च को बना दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ टॉर्च बनाया, देखेंगे, मान के जाइए ना कि टॉर्च है, क्या दिक्कत है, ये मान के जाइए टॉर्च है, याद करना कोई गुनाह होता है क्या? जैसे भी यार लॉजिक तो है ये। इस तरह से यहाँ से मैंने स्विच दे दिया, ठीक है, ये स्विच है, ठीक है। अब ये टॉर्च बनाया विद्यार्थी, यहाँ से जैसे स्विच मैंने दिया ना तो लाइट क्या आगे की ओर फैल रही है, आगे की ओर इस तरह से फैलती है लाइट। देखते हैं इस तरह से आगे की ओर क्या हो रही है, लाइट फैल रही है, रोशनी फैल रही है, निकल रही है इस तरह से आगे की ओर, इस तरीके से यहाँ तक मान के जाइए ना। नीचे अगर कट भी रहा होगा, नहीं भी समझ में आएगा नीचे तो हम उसको बोल कर बता देंगे, आप लोग को याद करवा देंगे। बनाने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है, केवल देखना है। इस तरीके से लाइट यहाँ तक मान के जाइए ना, हम आगे भी बढ़ा सकते थे, बहुत दूर तक लंबा लाइट इसका जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ से हमने स्विच दिया, ये टॉर्च बना हुआ, जैसे स्विच दिया तो क्या रोशनी यहीं पर पूरा बिखर जाएगी क्या? नहीं, आगे आते आते एकदम क्या बिखर जाती है। तो आप इसका उपयोग भी करते होंगे तो क्या है, यहाँ से लाइट जलाए आगे की ओर क्या होता है, फैल जाता है। तो इस पर विचार करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस समझ में आ रहा है ना, तो हम बच्चे की तरह आप लोग को सिखा रहे हैं। डायरेक्ट में हम लिख सकते थे इसको, लेकिन एक एक पॉइंट को याद करवा के चल रहे हैं। कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ बस इसी पर सारा आंसर निकल जाएगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, जो हम इसमें क्या करेंगे ना, कुछ विद्यार्थी को हम बोलेंगे कि किसमें बड़ा होगा, किसमें छोटा होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्लासरूम में क्या करते थे ना सर, हम इसको जब पढ़ाया करते थे, पूरा भरा हुआ बैच जब मेरा रहता था, वो सारे विद्यार्थी ना हम खड़ा करके पूछा भी करते थे कि जब इतना बड़ा मैंने बनाया, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा बनाया, तो अब बताइए विद्यार्थी आप लोग कि ये बड़ा है कि छोटा है? अब बताएंगे। बहुत सारे दिमाग लगा रहे होंगे सर ये इतना बड़ा कर दिया तो ये तो बड़ा होगा। अच्छा आप बताएंगे। देखिए दूसरा पॉइंट पे हम जा रहे हैं। तो ये सब क्या होता है ना, जो चोरी तोरी करके पास कर जाता वो बोल रहा होगा, जो सोच रहा होगा, माइंड में आ रहा होगा ना, वो बोल रहा होगा बहुत बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, वो चोरी तोरी करके पास किया होगा, बकलोल बन। अब यहाँ देखेंगे क्यों मैंने इसको अभी कंपेरिजन किया, किसी से नहीं किया। अच्छा आप बताइए कि इसको आप सर बोल रहे हैं, कोई लड़का बोल रहा है कि ये बहुत बड़ा है या बड़ा है, तो आप बताइए कि अब वो क्या है। देखेंगे और नीचे कट गया होगा ना, कोई बात नहीं, ये इतना बड़ा और कर दिया। अब बताइए ये क्या है? आप तो कह सकते ये छोटा हो गया, क्योंकि ये बड़ा हो गया, अब ये छोटा हो गया। लेकिन ये ध्यान देंगे, कंपैरिजन करेंगे, एक दूसरे से तुलना करेंगे। अब हम यहाँ से बोलेंगे कि हम बड़ा है कि छोटा है, बताइए हम बड़ा है कि छोटा है। तब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना, सर आप बड़े हैं, हम बड़े नहीं हैं। हम कंपैरिजन किए कहाँ हैं? अगर आप बड़े बोल रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे किसी और बड़े आदमी को खड़ा कर देंगे, तो अब उनके सामने हम क्या हो गए, छोटा हो गए। अगर आप हमको छोटा बोल रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे, अगर हमें आप बड़ा बोल दिए तो हम छोटा बन गए। अगर हमको आप छोटा बोल रहे हैं तो हम बड़ा भी बन सकते हैं। यहाँ छोटा बच्चा को खड़ा कर देंगे। अब आप बताइए कि जब छोटा बच्चा यहाँ खड़ा है तो हम उसके तुलना में कंपैरिजन में क्या बड़े हो गए। यानी ये इस पॉइंट से आएगा कि बड़ा है कि छोटा है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे याद करना है। तो इसके लिए ना एक हम अभी बताए थे ना कि इसके ऊपर इसका सहारा लेंगे और इससे आंसर सारा निकाल देंगे। देखिएगा तुरंत आंसर हो जाता है। एक बार में आप सीख सकते हैं, कंफर्म बता रहे हैं, केवल ध्यानपूर्वक देखना है। देखिएगा जैसे यहाँ मैंने स्विच दिया और यहाँ से रोशनी बिखर गया आगे की ओर तक, कहीं ना कहीं तो अंत होगा ना। मान के जाइए यहाँ पर अंत हो गया,
मान के जाइए ना कि यहाँ पर क्या हो गया, अंत हो गया, ये अंत लिख दिया। यहाँ से स्विच दिया, कहीं ना कहीं जाकर तो अंत हुआ होगा, तो यहाँ पर मानेंगे अंत हो गया। और अंत को पकड़ना है अनंत, ध्यान रखिएगा, अंत को अनंत में पकड़ना है। नेक्स्ट, जहां ये निकल रहा है रोशनी यहां से, इसको हम मेन एकदम फोकस में ना हो गया, ये यहीं से रोशनी निकला, तो ये मेन क्या हो गया, फोकस हो गया। चलिए ये मेन हो गया क्या आप लोग का, फोकस। ध्यान से सीखना है। अब बताइए कि यहाँ से टॉर्च जलाया और यहाँ से रोशनी निकला, ये लाइट लगा हुआ है, यहाँ से रोशनी इस तरह से निकला, बिखर रहा है, और यहाँ आते आते यहाँ तक क्या हुआ, अंत हो गया। यानी यहाँ से यहाँ का कुल दूरी अगर 100 मीटर है, कितना मीटर, 100 मीटर, मान के जाइए 100 मीटर है। अब यहाँ से यहाँ का कुल दूरी अगर 100 मीटर है विद्यार्थी, तो बीच का दूरी कितना होगा, बीच का, तो ये होगा कितना, 50 मीटर कह सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का कुल दूरी अगर 100 मीटर है, तो बीच का दूरी 50 मीटर, तो 50 मीटर यानी कि बीचों बीच है, तो बीच है यानी क्या है, केंद्र है। तो जब बीच है यानी कि केंद्र है, तो यहाँ हम केंद्र भी लिखते हैं। अब केंद्र बोले तो कौन केंद्र, मैंने बताया था, वक्रता केंद्र याद करने के लिए मैंने ऐसा बताया, जहां ही केंद्र बोले तो कौन केंद्र, वक्रता केंद्र, ध्यान रखना है। ये मेन फोकस हो गया, ये अंत हो गया, अंत तक पहुंचाया, अंत लिखे, मैंने अपना भाषा का प्रयोग किया, ध्यान दीजिएगा। हम याद करने के लिए इस तरीके से आप लोग को करते रहते हैं कि कैसे खोजे, रिसर्च करना पड़ता है, कैसे खोजा जाए कि आप लोग को याद हो जाए। मैंने इसको 10वां में भी पढ़ा था। अब ध्यान दीजिएगा, वो क्या पढ़े थे, बहुत डिटेल से सर बताते थे, नहीं 5 दिन 7 दिन लगता था, लेकिन यहाँ पॉइंट 7 दिन वाला नहीं, 1 दिन वाला है और 1 घंटे वाला, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ध्यानपूर्वक सीखिए कि जैसे मैंने यहाँ टॉर्च जलाया ना, तो ये मेन फोकस हो गया, लास्ट हो गया यानी अंत हो गया, अंत यानी अनंत, अब बीचों बीच में यानी कि केंद्र हो गया, यानी वक्रता केंद्र। अब ध्यान दीजिए, हम आप लोग को थोड़ा सा इमेजिंग करके बताते हैं, पॉइंट वही सारा है कि अगर पॉइंट पे सब समझेंगे कैसे, हम बोले कि यहाँ से स्विच डाले और यहाँ से रोशनी निकलना स्टार्ट हो गया, आगे की ओर बिखर गया, और भी बिखर सकता है आगे की ओर, जितना भी आप कर सकते हैं। तो अब आप बताइए विद्यार्थी कि कोई लड़का या तो कोई वस्तु, ये वस्तु है, अगर ये वस्तु को ध्यान से सीखिएगा, हम यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब समझ रहे हैं ना, जो इसका प्रतिबिंब, जैसे यहाँ से हम लाइट जलाएंगे, यहाँ से लाइट जलाएंगे या यहाँ पर एकदम इसके फोकस से पर हाथ ऐसे कर देंगे, तो नीचे जो भी रोशनी जाएगा, इसका जो परछाई जाएगा ना, प्रतिबिंब होगा ना, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अंत में कोई वस्तु को रखते हैं, अंत में रखते हैं, या तो इमेजिंग करिए ना, आप लोग के यहाँ मोबाइल होगा, मोबाइल फ़ोन होगा ना, तो उसको इमेजिंग करिए। यहाँ से लाइट जला लीजिए, और जैसे ये मेरा बोर्ड है, यहाँ से लाइट जलाइएगा और यहाँ को हाथ से इसको दूर के लिए चल जाइए। जितना दूर करेंगे ना उतना छोटा बनेगा, और जितना नज़दीक करेंगे ना, मेन फोकस से रख देंगे, उधर देखिएगा काफ़ी लंबा बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत विशाल। ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी आप 5 भाई होंगे अगर, या 4 भाई होंगे अगर, तो जो लास्ट में अंत में जो भाई आया होगा, ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट में वो आया होगा वो सबसे छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट में आया होगा सबसे छोटा, जो फर्स्ट में आया होगा सबसे बड़ा होगा। ध्यान देने की बात है, कुछ करना तो ये ना है, ध्यान देना है। तो अंत में रखेंगे कोई भी वस्तु को, तो वो बनेगा क्या, सबसे छोटा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कंडीशन होता है, कैसे क्या होता है ना, सीखना है। जैसे मैंने एक इतना बड़ा लिया, ध्यान दीजिएगा, 5 कंडीशन को हम याद करवा देते हैं पहले। यहाँ से एक उतना है, एक इतना है, ध्यान देकर चलेंगे। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, और ये छोटुकना जो देते हैं, ये जरी गो एकदम छोटुकना है, वो 5वां कंडीशन है। अब ये बताइए 5 कंडीशन में ये हो गया सबसे बड़ा, ये हो गया केवल बड़ा कह सकते हैं, और ये दोनों क्या है, समान है नहीं, बराबर है, और ये हो गया छोटा, ये हो गया सबसे छोटा। इसको ध्यान रखना है। मेन यही पॉइंट को हम समझाने के लिए इतना कर रहे थे लंबा, कोई ज़रूरत नहीं था इतना, बस इसी को याद करना था। ध्यान दीजिएगा, ये इसमें से सबसे क्या है, बड़ा है, तो सबसे बड़ा होगा। केवल बड़ा तो गलती हो जाएगा, सबसे बड़ा। ये केवल बड़ा, सबसे बड़ा नहीं, केवल बड़ा यानी बड़ा। ये दोनों क्या, समान। ये क्या, छोटा, सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा तो ये है। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान से सीखना है, कैसे मैंने किया। अब इसको मिटाते हैं, ध्यान सीखिए, ध्यान सीखिए। इसको नोट भी के लिए चलेंगे, अगर जो पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट पढ़ रहे होंगे तो कॉपी कलम निकाल कर इसको नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थी कि यहाँ से जैसे मैंने रोशनी दिया, टॉर्च जलाया, और यहाँ पर कोई वस्तु को रखेंगे अंत में, तो क्या बनेगा, सबसे छोटा। केवल छोटा तो गलती हो जाएगा, सबसे छोटा जो अंत में आएगा सबसे छोटा होगा। तो देखें यहाँ क्वेश्चन कर दिया ना कि अवतल दर्पण में बने, हम आंसर पे चल रहे हैं कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर होता, अनंत नहीं अंत, तब
वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? आंसर सबसे छोटा। तो यहां हो जाएगा आंसर सबसे छोटा, केवल छोटा तो गलती हो जाएगा, सबसे छोटा। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट उसी पर हम दर्शाते हैं, ध्यान से सीखना है। पहले इसको थोड़ा सा और बताते हैं तो क्लियर हो जाएगा सारा। अब यहां से सीखिए कि यहां से जैसे मैंने स्विच दिया तो यहां पर कोई वस्तु को रखेंगे अंत में तो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे पहले कोई वस्तु को रख देंगे तो सबसे बड़ा होगा। यानी जो 5 भाई में सबसे पहले जो आया होगा धरती पर सबसे बड़ा कहलाएगा। तो जो सबसे फर्स्ट में आएगा वो सबसे बड़ा, ध्यान रखना है, जो सबसे फर्स्ट में आया होगा वो सबसे बड़ा, अंत में आया होगा सबसे छोटा। अब बताइए कि ये बीच की बात कह दिया, बीच की बात, तो यहां से यहां का कुल दूरी अगर 100 मीटर है विद्यार्थी, तो मैंने आपको सिखाया है कि यहां से यहां का कुल दूरी अगर 100 मीटर है तो बीच का दूरी 50 मीटर। तो आप बताइए यहां कोई वस्तु रखेंगे, जैसे आप मानिए ना कि यहां से यहां तक 100 मीटर दूरी है, आप यहां पर खड़े हैं बीच में, तो आपको इधर भी जाना है तो 50 मीटर दूरी तय करना है, इधर भी जाना है तो 50 मीटर दूरी तय करना है। ध्यान दीजिएगा। तो बीच में कोई भी वस्तु को रखेंगे तो बराबर दूरी तय करेगा, यानी जो भी वस्तु बीच में रहेगा उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। यानी कि 1 मीटर का वस्तु है तो 1 मीटर का प्रतिबिंब बनेगा, 1 इंच का वस्तु है तो 1 इंच का ही प्रतिबिंब बनेगा। समझ सकते हैं? हम 5 फीट के हैं, 6 फीट के हैं, 7 फीट के हैं, उतना ही प्रतिबिंब बनेगा जितना का रहेगा। ध्यान, यानी वस्तु के बराबर, याद करने के लिए मैंने ऐसा बताया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये बीच में रहेगा तो वस्तु के बराबर, अभी मैंने सिखाया था आप लोग को। अगर आप बताइए, थोड़ा सा और समझना है, एक पॉइंट और सिखाते हैं कि यहां से ध्यान दीजिएगा इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो यहां आने पर सबसे छोटा हो रहा था, तो आप बताइए इधर से इधर जा रहे थे तो छोटा में चले गए, यहां से इधर की ओर आए तो सबसे बड़ा में पहुंच गए। तो आप बताएंगे कि इधर से अगर कोई वस्तु को बीच में रख दें, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख दें कोई वस्तु को, तो वो कैसा बनेगा? आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अंत में रखे तो सबसे छोटा, यहां रखे तो वस्तु के बराबर, तो यहां रखेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, अंत में सबसे छोटा तो यहां केवल छोटा। क्लियर हो गया ना? यहां केवल छोटा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, यानी कि आकार कैसा होगा? तो वो क्या होगा? छोटा। सबसे छोटा नहीं, छोटा। अगर यहां रहेगा तो छोटा, अगर यहां अंत में है तो सबसे छोटा। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां की बात कर रहे हैं तो इधर आने पर क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो बीच में आएंगे तो केवल बड़ा, अगर शुरुआते में रह गए तो सबसे बड़ा। तो यहां का क्वेश्चन क्या होगा कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, बीच में कहेगा तब। अगर कंडीशन केवल लगाया वक्रता केंद्र पर तो वस्तु के बराबर, अंत में तो सबसे छोटा, फोकस पर तो सबसे बड़ा। क्लियर? अगर यहां से कंडीशन इसके बीच की बात या इसके बीच की बात, वही तो थोड़ा सा याद करना था, कहां कुछ करना है। तो फोकस और केंद्र कहेगा, फोकस और वक्रता केंद्र, तब हो जाएगा क्या? बड़ा। बहुत बड़ा नहीं, केवल बड़ा। अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहेगा तो केवल छोटा। अगर सबसे छोटा तो अंत में आइए ना, सबसे अंत में सबसे छोटा होंगे। चलिए अब हम आंसर पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो तो अनंत पर अंत में हो तो सबसे छोटा। क्लियर? अब आगे करिए कि वक्रता केंद्र पर हो। अब बोलिए वक्रता केंद्र पर हो तो क्या बनेगा, उसको याद कीजिए ना। पहले इसको हम ले रहे हैं, 3 नंबर वाले को ले रहे हैं कि वक्रता केंद्र पर हो तो क्या होगा? तो वस्तु के बराबर होगा। वस्तु के बराबर, केवल बराबर लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। वस्तु के बराबर, क्या केवल बराबर लिख देंगे तो गलत सही हो जाएगा? जैसे ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है। अब दोनों वस्तु है तो दोनों का बराबर बन जाएगा क्या? नहीं। इसका जब ये अगर 1 फीट का है तो 1 फीट का बनेगा, ये अगर 1 इंच का है तो 1 इंच का बनेगा। याद करना है, ऐसा नहीं कि दोनों का बराबर हो जाएगा। 1 फीट तो इसको भी 1 फीट, ऐसा कुछ नहीं है। देखेंगे वस्तु के बराबर लिख दिया गया। नेक्स्ट है फोकस पर। अगर अवतल दर्पण में बने वस्तु की अगर फोकस पर हो, तब फोकस पर हो तब उसका पूछेगा आकार कैसा होगा। तो हमने भी बताया था कि फोकस पर होगा तब फोकस पर होगा, मेन फोकस पर तो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ मेन फोकस पर है तो आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा। क्लियर? अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आइए, इसका कर दिया गया। यहां से पॉइंट पकड़िए कि वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच,
पॉइंट को याद करना, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच कहाँ है चेक कीजिएगा, वक्रता केंद्र, तब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, तब अनंत ये वाला, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कह रहा है तो क्या होगा, दिमाग लगाइए, यहाँ होगा तो सबसे छोटा, तो यहाँ होगा तो केवल छोटा, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्या, छोटा। चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऐसा अगर क्वेश्चन कर दिया, ध्यान से सीखना है, अगला पॉइंट पे हम चल रहे हैं कि फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कह रहा था, फोकस ये वाला था, वक्रता केंद्र ये वाला था, और उसके बीच की बात कर दिया ना, उसके बीच की बात, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तब बीच यानी कि ये वाला। तो अब बताइए कि यहाँ था तो सबसे बड़ा था, यहाँ था तो वस्तु के बराबर था, तो यहाँ क्या होगा, केवल बड़ा, क्योंकि इधर की ओर आ रहे हैं, तो इधर की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आते आते बहुत बड़ा आते हैं, यहाँ केवल बड़ा, तो इसका हो जाएगा केवल क्या, बड़ा। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है, अगला क्या है ना, लास्ट हो गया क्या, एक पॉइंट और बचा हुआ है, फोकस तथा ध्रुव के बीच कर दिया। अब ध्यान से सीखिएगा क्या बोल रहे हैं कि फोकस तथा ध्रुव के बीच कहेगा ना कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अगर फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो तब प्रतिबिंब, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो हम उसके लिए चल रहे हैं। तो ध्यान से सीखिए विद्यार्थी, फोकस और ध्रुव के बीच अगर केवल फोकस होता तो मेन फोकस वे पर होता तो बहुत बड़ा होता, केवल ध्रुव होता, ध्रुव यानी केंद्र, तो वस्तु के बराबर होता, लेकिन अब दोनों के बीच की बात कर दिया, यानी फोकस और ध्रुव के बीच, तब फोकस ये वाला था, ध्रुव ये वाला, वक्रता केंद्र, केंद्र माने थे इसको, तो ये बीच की बात था, बीच की बात यानी क्या, केवल बड़ा, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, बड़ा। आपका आंसर क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और बच गया है, केवल प्राकृति, क्या बच गया, केवल प्राकृति। तो जितना मैंने बताया है ये सबके लिए हम चल रहे हैं, प्राकृति को एक बार में आंसर करवा देंगे। तो जैसे मैंने बोला है उस तरीके से आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा ना, ध्यान से अगर देख लेंगे तो कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं है, आराम आराम से पढ़ना है। कैसे मैंने बताया, घर पर हम आराम से कॉपी कलम निकाल के वीडियो को हम आराम आराम से देखेंगे, एकदम धीमे धीमे आप लोग को बताया जाता है कि एक एक पॉइंट को याद हो जाना चाहिए। हम अगर अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो आप टोटल का टोटल आंसर दे सकते हैं, कैसे उसको सीखते हैं देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने अगर क्वेश्चन किया कि ध्यान से समझना है कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति, ध्यान से सीखना कहाँ का बोल रहे हैं, अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो अनंत पर, तो अंत में जो आएगा वो सबसे छोटा होगा। तो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान पूर्वक एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखना है। ये इतना आसान तरीके से आप लोग को हम बताया कर रहे हैं, यानी जो भी पॉइंट को हम बताते हैं ना, कैसे उसको हम निकालते हैं, हमने कैसे याद किया उसको छोड़ दीजिए, हम आपको जो देते हैं एकदम यूनिक तरीका देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूनिक है। आप इस पर अमल कीजिए कि जैसे सर ने बताया, एक दो बार उसको मेहनत कर लें, बस कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा, पानी का देखिए ना कहाँ, चलिए अगला पॉइंट पे देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति है। तो प्रकृति में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रकृति में क्या करना है ना, वो हम डायरेक्ट हिट कर देंगे आप लोग को। प्रकृति कुछ नहीं है, वो एक बार चाहेंगे तो हम टोटल को बोल सकते हैं, बोल देंगे, याद हो जाएगा। देखेंगे, अगर ये अवतल है नहीं, उल्टा है, अवतल है उल्टा है, ध्यान रखना है। उत्तल होता सीधा हो जाता। अगर प्रकृति पूछता है ना तो डायरेक्ट मारिएगा, जितना अवतल से संबंधित क्वेश्चन आएगा ना तो उल्टा बनेगा लेकिन वास्तविक होगा, ये ध्यान रखना है। उल्टा होगा बट वास्तविक होगा। क्लियर हो गया। तो अगर यही क्वेश्चन केवल प्रकृति चेंज होती है, उत्तल होता तो केवल प्रकृति चेंज होती है, बाकी सेम कंडीशन यही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं कि वो अवतल पढ़ा रहे हैं सारा, उत्तल कुछ नहीं था। उत्तल में कुछ नहीं, दो एक कंडीशन उत्तल का होता है, और वो भी इससे भी आसान है उत्तल का, तो बोल देंगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन नहीं, जितना भी एक पॉइंट पर आ रहे थे अवतल पर ही चलेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो, डायरेक्ट मार रहे हैं क्वेश्चन कि अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी।
ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ये क्वेश्चन हो रहा है। तो हम आपको डायरेक्ट हिट करवा रहे हैं विद्यार्थी, जो भी अवतल दर्पण से संबंधित पूछेगा, कोई भी वस्तु की स्थिति, ध्यान रखना, कोई भी वस्तु की स्थिति, कंडीशन है एगो को छोड़कर, केवल फोकस और ध्रुव के बीच, बस। बाकी जितना कंडीशन है टोटल की बात कर रहे हैं। अवतल है तो उल्टा होगा, जहां अवतल मिलेगा उल्टा मारना। जब प्रकृति की बात पूछेगा ना तो उल्टा मार देंगे, लेकिन वास्तविक मारना है, उल्टा एवं क्या, वास्तविक। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा, हमने बताया कि जहां अवतल देखेंगे, अब प्रकृति की बात पूछेगा तो एकदम डायरेक्ट मार देंगे क्या, उल्टा। उल्टा डायरेक्ट मार देना है, उल्टा एवं वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा, उल्टा एवं वास्तविक। आपको जो भी मैंने पॉइंट लिखा है उस पर अमल करेंगे। जितना भी पूछेगा अवतल दर्पण में प्रकृति, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, वास्तविक उल्टा, जैसे आपकी मर्जी है, उल्टा। जहां अवतल आया उल्टा मारना, लेकिन वास्तविक मारना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक कंडीशन है, सब में बाद क्वेश्चन एक होते हैं, इसको हम ध्यान से सीखेंगे कैसे याद होता है। ये क्वेश्चन है ना कि फोकस तथा ध्रुव के बीच अगर क्वेश्चन कर रहा है, ये बाद में मैंने इसको बताया भी था, फोकस और ध्रुव, देखिए ना यहाँ कहीं लिखा होगा फोकस और ध्रुव, नहीं ये नहीं, हाँ यही तो है, इसी का कंडीशन तो है। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करके इसको हम क्या बताएंगे, डायरेक्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि फोकस और ध्रुव के बीच जब कहेगा ना, पांचों का तो एक कंडीशन पे आ गया, लेकिन छठा में क्या करना है उसके लिए हम बताते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच जो बोले थे उसमें हमने बताया था कि प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे भी कंडीशन लिया था। तो यहां पकड़ लीजिएगा दर्पण, दर्पण के पीछे जो इसकी बनी थी क्या, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनी थी। अब आप बताइए दर्पण के लिए हम यहां से अगर ये पकड़ लेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा। दर्पण में यानी शीशा में, ध्यान दीजिएगा, दर्पण में यानी शीशा में, इस तरीके से शीशा लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से शीशा लेंगे और दर्पण में, दर्पण में शीशा, हम दर्पण में देखेंगे इस तरीके से अपना चेहरा को, तो क्या ये नाक जो नीचे में है, नीचे नहीं, इस तरह से नीचे है, तो क्या नाक ऊपर की ओर दिखेगा, क्या उल्टा दिखेगा, ऊपर नहीं। दर्पण में देखिएगा ना तो वो सीधा दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि वो सीधा, इमेजिंग करने के लिए हम आप लोग को सिखा रहे हैं। जैसे ये दर्पण ले लिए, शीशा ले लिए, हम इस तरह से अपना चेहरा देख रहे हैं तो नाक नीचे की ओर है, तो उसमें क्या नाक ऊपर की ओर दिखेगा, ऐसा है क्या, नहीं, वो सीधा दिखेगा, यानी जैसे नीचे है तो वो भी नीचे दिखेगा, ध्यान रखना इसको। अब यहां से देखेंगे कितने क्या है ना कि लोग कहते हैं कि सर उल्टा दिख रहा है, कितने लिखते हैं लड़कियां, लड़कों लड़कियां, लड़की में क्या होता है, लड़कियां की हम बात बोल रहे हैं, लड़की वो क्या ऐसे देख रही है, यहाँ देखते हैं वो बिंदी फिल्मी लिपस्टिक वगैरह करते रहते हैं, तो क्या अगर आप यहाँ से लिपस्टिक कर रहे हैं तो क्या शीशा में देख रहे हैं तो ऊपर लिपस्टिक लग रहा है क्या, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो भी दिख रहा है सीधा दिख रहा है, यानी एक पॉइंट पर आइए। तो यहाँ से कंडीशन है विद्यार्थी कि फोकस और ध्रुव के बीच जब रहेगा तो आंसर बना था प्रतिबिंब किसी दर्पण के पीछे, तो इसमें अगर प्रकृति की बात करेंगे ना तो सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा, उल्टा नहीं मारना, गलत हो जाएगा। एक कंडीशन का है ये जो हो जाएगा क्या, सीधा एवं आभासी, क्या आभासी, सीधा एवं क्या, आभासी, सीधा एवं आभासी। आपका सारा आंसर निकल गया है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप लोग को बताया गया है ध्यानपूर्वक घर पर एक एक पॉइंट को जैसे मैंने एक एक करके किया है ध्यान देकर पढ़ लीजिए, और अगर समझ में आता है तो एक लाइक बनता है, लाइक बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को दिल तक छूता है कि सर क्लियर हो गया, मेरा याद हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हुए हैं ना उनको बोलिए सर ऑनलाइन तो अभी नहीं आएगा, क्योंकि जब मैंने आप लोग को बोला था सब्सक्राइब जितना जल्दी आप लोग करेंगे, जितना जल्दी 1000 जैसे ही आप लोग पहुँचाएँगे, हम डायरेक्ट ऑनलाइन, मैंने बोला है कि डायरेक्ट ऑनलाइन एक बैच नहीं 2 बैच भी दे सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों से शेयर, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब जरूर करवाइए, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।